और कैसे हैं? बढ़िया है। हमारे साथ में सांसद मनोज टिग्गा हैं और मनोज टिग्गा जी लगातार 2016 में जब 3 विधायक बंगाल में थे उसमें से एक ये विधायक थे। उसके बाद 2021 में विधानसभा में आए और चुन के आए, 77 में भी विधायक बने, 2024 में लोकसभा में चले गए, चुनाव लड़े। आपने उस घड़ी को भी देखा है 2016 में जब आप लोग 3 जन थे, बड़ा एकदम विरोध करना पड़ता था, टीएमसी से ज़बरदस्त लड़ाई थी। कैसे देखते हैं उस 3 विधायक से 206 विधायकों की पहुंचने का सिलसिला? हाँ, निश्चित रूप से मैं तो पश्चिम बंगाल में 2% का पार्टी भी देखा हूँ और अभी 40% से ज़्यादा का भी पार्टी देख रहा। हम लोग टूटे फूटे साइकिल में चलते थे, संगठन करते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से और हमें सभी कार्यकर्ता के कड़ी मेहनत के बाद आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में देश स्वाधीन होने के बाद में पहली बार सत्ता में आई है। जिस पार्टी को हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल से शुरू की थी, तो उनका सपना भी आज पूरा हुआ। निश्चित रूप से उनका आत्मा को शांति मिलेगी जिस आशा और विश्वास के साथ में उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं ये दुख होता था कि जिस पार्टी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया, बंगाल की भूमि से शुरू किया, आज बंगाल के बाहर सारे जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर दिया तले अंधेरा कहते थे, सभी इस प्रकार से कहते थे दिया तले अंधेरा। लेकिन आज ईश्वर ने वो काम को भी, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, ईश्वर की कृपा से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 206 सीट लेकर के बना। अत्यंत ही सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो आशा करते हैं कि आने वाला समय में बंगाल के लिए शुभ ही होगा। दादा, ऐसा आप लोग सोचे थे कि इस तरह का ममता बनर्जी जो 15 साल 34 साल सीपीएम जिस तरह से चला गया, ममता बनर्जी भी इस तरह का 15 साल में चले जाएंगी? ऐसा कभी दिमाग में था बीजेपी पूर्ण तरह से 206 सीट लेके आएगी? देखिए, हम तो मेहनत किए थे, हमारा ये पूरा विश्वास था कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनके शासनकाल में चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महिलाओं का बलात्कार करके उनका मर्डर करने का बात हो, या विकास तो कहीं पर हुआ ही नहीं। अच्छा, शिक्षा देखिए, शिक्षा आज मैंने आईसीयू में चला गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, आज भी चिकित्सा के लिए हमारे बंगाल के लोगों को दक्षिण भारत की ओर जाना पड़ता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। तो सारी चीज़ों को इन्होंने तहस नहस कर दिया था। इसलिए सभी का मन में एक ही बात था कि बहुत हो चुका, अब इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। यदि 10 पूछेंगे तो 8 यही कहते थे कि इनको बहुत देख ले और आगे इनको मौका नहीं देना चाहिए। ये सभी के मन में थे, जिसका परिणाम स्वरूप 206 सीट हुई है। इनको मौका नहीं देना चाहिए। ममता बनर्जी ने अभी भी इस्तीफा नहीं दिया। वो कहती इस्तीफा नहीं दिए। राज्यपाल के कलेक्शन के बाद जिस तरह से सरकार को भंग किया गया, ममता बनर्जी के मन में क्या है? इस्तीफा उसने क्यों नहीं दिया? आप तो बेहद करीब से देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया था। उनको मालूम था कि हम लोग हारेंगे, इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली देना या एसआईआर के नाम पर गाली देना, एसआईआर को लेकर के राज्य पद पर उतर करके आंदोलन करना, हर समय एक संवैधानिक संस्था को अटैक करना, क्योंकि टीएमसी और अन्य जो विरोधी दल हैं उनको देश के संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, जिसके कारण कि इस तरह की बातें करते थे। उनको अंदाजा था कि वो हारेंगे, ठीक है। इसलिए उनका जो भाषण था, कभी भी ये डेवलपमेंट के ऊपर में भाषण नहीं दिया। चाहे अभिषेक बनर्जी, ममता, उन्होंने हर समय धमकी वाले भाषण दिए। जब हम 4 तारीख के बाद देख लेंगे, आप क्या कर रहे हैं हम देख लेंगे, सभी के हम किसका बाप को देख लेंगे। तो इस तरह का भाषा गणतंत्र में होता नहीं है। आप एक नेता हैं, आप उनको बोलना चाहते कि हमने 15 साल में ये कि आने वाला 5 साल आप मौका देंगे तो हम ये करेंगे। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, उनको तो 4 तारीख की शाम को राजभवन में जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो उनका जो बचा खुचा मान सम्मान था बच जाता, लेकिन उनको तो हटाना पड़ा जबरदस्ती। तो उनका जो बचा खुचा मान सम्मान था वो भी चला गया। आखिरी सवाल, बीजेपी की पहली प्राथमिकता क्या होगी? सरकार में आने के बाद बीजेपी किस काम पे शुरुआत करेगी? देखिए, कानून व्यवस्था तो गड़बड़ा चुका है, हिंसा का दौर भी है, तो बीजेपी के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, यदि किसी समाज का, घर का डेवलपमेंट करना है, विकास होना है, तो घर में शांति सबसे पहले चाहिए। यदि कहीं पर शांति है तो ऑटोमेटिक आप विकास के रास्ता पर तो निश्चित रूप से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या ये सरकार करके रखी थी, तो शांति लाना सबसे प्राथमिकता है। शांति रहने से विकास होगा, तो उसके बाद में शांति आने से ही देखिए जो विकास की जो गति है, विकास की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। वाकई देखिए, मनोज टिग्गा थे, सांसद थे। इन्होंने विधायक से लेकर सांसद तक का दौर देखा है। 3 में जब विधायक था 2016 में, तभी ये विधानसभा में थे और अब 206 विधायक हो चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। बीजेपी सरकार में आई है, कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए उस पर कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।